एज अ वुमन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर की, एंड मे बी ट्रेडिशनल 9 to 5 आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। सबने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे, बट तुमने वहां ना कुछ चीजें मिस करी, which is a character like माधवी। उसने बहुत छोटी सी जगह, which is her own house with handling a family, she started her own business, which was the achar business, and she was equally contributing to her family. Before you go on ChatGPT and search की good business ideas for women, listen to me, मैं थोड़े से क्वेश्चंस पूछूंगी तुमसे, और जब तुम्हें आंसर मिल जाएगा तो तुम्हें खुद फिगर आउट हो जाएगा कि शायद इस चीज में बिजनेस करा जा सकता है। अगर मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूं कि अगर कल से तुम्हें अपनी सारे एक्सपेंसेस एंड बेसिक एक्सपेंसेस के लिए किसी और से पैसे मांगना पड़े, तो क्या तुम अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मानोगे? दैट्स एग्जैक्टली द रियलिटी ऑफ मेनी इंडियन वुमेन इन दिस कंट्री। अब हो सकता है एज अ वुमन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर की, फैमिली की, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या आप सिर्फ एक करियर ब्रेक पे हो, एंड मे बी ट्रेडिशनल 9 to 5 आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। व्हाट यू कुड डू इज वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि नौकरी करना, बट अ लॉट मोर। हाय, माय नेम्स दिशानी, और मैं एक लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन। बहुत साल काम किया कॉर्पोरेट में, लास्ट मंथ तक काम किया, बट थोड़ा सा करियर ब्रेक मैंने भी लिया। बट क्या इसका मतलब ये है कि मेरी इनकम नहीं आ रही? इसका वो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो इसके अलावा मैं क्या करती हूँ? इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को, यंग प्रोफेशनल्स को मेंटर भी करती हूँ विथ रिगार्ड्स टू देयर करियर, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल जर्नी। नाउ लेट्स से कि तुम्हें ट्रेडिशनल जॉब्स नहीं करनी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला हिसाब चाहिए ही नहीं कि भाई मुझे किसी को रिपोर्ट ही नहीं करना, मुझे कुछ अपना खुद करना है। अब बिफोर यू गो ऑन ChatGPT एंड सर्च की गुड बिजनेस आइडियाज फॉर वुमेन, लिसन टू मी, मैं थोड़े से क्वेश्चंस पूछूंगी तुमसे, और जब तुम्हें आंसर मिल जाएगा तो तुम्हें खुद फिगर आउट हो जाएगा कि शायद इस चीज में बिजनेस करा जा सकता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसी कौन सी चीज है जो लोग तुम्हें बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं? Could be your stitching skills, could be your baking skills, could be your cooking skills, or maybe drawing skills भी हो सकती है। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए लोग तुम्हारी हेल्प मांगते हैं? ऐसी कौन सी चीज जो तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें फुल्ली ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं इस चीज पर? अब लास्ट क्वेश्चन ये है तुम सबसे कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम बोलोगे कि तुमसे बेटर और तुमसे फास्टर ये कोई कर ही नहीं सकता? सी, जो तुमने अभी बोला ना कि ये चीज ऐसी है जो मुझसे बेटर कोई जानता नहीं है, दिस कुड एक्चुअली बी द स्किल दैट एक्चुअली पेज यू अ लॉट ऑफ मनी, एंड दैट्स योर बिजनेस आइडिया। अब मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ जो मुझे लगता है हर किसी को समझ में आएगा। हर किसी ने कहीं ना कहीं देखा भी है, बट हमने कभी उस पर इतना अटेंशन पे नहीं करा। आई थिंक हम सबने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे। ऑफ कोर्स इट्स फनी, इट्स रिलेटेबल, इट्स व्हाट एवरी हाउस होल्ड लुक्स लाइक, एंड तभी हम देखते हैं। बट तुमने वहां ना कुछ चीजें मिस करी है, विच इज अ कैरेक्टर लाइक माधवी। आई थिंक हम सबको बनना चाहिए माधवी। अब तुम सोच लो किस एस्पेक्ट में? उसने बहुत छोटी सी जगह, विच इज हर ओन हाउस विद हैंडलिंग अ फैमिली, उनकी एक बेटी थी, हस्बैंड था जो एक टीचर था, उन सबको संभालते हुए, समेटे हुए, शी स्टार्टेड हर ओन बिजनेस, विच वाज द अचार बिजनेस, एंड शी वाज इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टू हर फैमिली जितना उनके हस्बैंड कर रहे थे, एंड उनके हस्बैंड उन्हें रिकॉग्नाइज भी करते थे, हेल्प करते थे डिलीवरीज में, इफ यू रिमेंबर। सो मतलब आई थिंक अचार मेकिंग, पापड़ मेकिंग, ये आई थिंक बहुत ही हेरिडिटरी नॉलेज है, ट्रेडिशंस हैं जो पास ऑन हुई हैं टू फैमिलीज। आई थिंक नाउ इमेजिन इफ यू पुट द एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इसमें, कि अब वही अचार का डब्बा जो तुम किसी को फ्री में दे रहे हो, उसी को तुम मे बी 100 रुपए में बेचो, देन व्हाई नॉट? अब देखो, बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि एक वेबसाइट चाहिए, एक लोगो चाहिए, 50,000 फॉलोअर्स चाहिए, या इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। Business starts from a problem and a person who helps you solve that problem, right? तो तुम हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने बिजनेस के लिए, बाकी सब ऑफ कोर्स आर एस्पेक्ट्स दैट आपको अटेंशन पे करना पड़ेगा। बट जब समथिंग यू स्टार्टिंग फ्रॉम होम, ऐसे 500,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ, देन आई वुड से स्टार्ट अ टेस्ट बैच। अब इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत लो इनकम है और तुम्हें नहीं पता कि चलेगा कि नहीं, तो मे बी लिमिटेड इन्वेंट्री लाओ। हो सकता है तुम्हें एक साड़ी का बिजनेस शुरू करना है, एंड तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वो मार्केट है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो आई थिंक अगेन हैज अ वेरी गुड ग्रोथ पोटेंशियल। तुम्हें जरूरत नहीं है कि 1000 साड़ी खरीद के लाओ या 1000 टाइप की साड़ियां खरीद के लाओ, मे बी पिकअप 5, उन सबके 5 पीसेस लेके आओ, 25 पीस लेके आओ। भाई अभी पूरा फेस्टिवल मार्केट चल रहा है, सबको चाहिए साड़ियां, सबको चाहिए गिफ्टिंग ऑप्शंस। तो इमेजिन अगर आपकी एक भी लेडी जाके खरीद लेती है, एंड देन शी टेल्स मे बी 20 मोर लेडीज कि मैंने इनसे ये साड़ी खरीदी है,
इमेजिन द काइंड ऑफ क्राउड दैट यू आर ब्रिंगिंग इन, एंड अगर चल गया तो और 25 पीस लो, नहीं चला तो इस 25 पीस को खरीद के खत्म करो, सिंपल एज दैट। आपका आरओआई एटलीस्ट कंप्लीट हो गया। एंड आई थिंक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सुई धागा मूवी। आई थिंक उसमें जो एस्पेक्ट हमने शायद मे बी हमने स्किप कर दिया, विच वॉज कि अनुष्का शर्मा ने अपना बिजनेस एक फैक्ट्री से नहीं शुरू किया, उसने एक सिंपल सोइंग मशीन से शुरू करा, एंड दैट्स वेयर इट बिगैन, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके बन रहा है, जितना बन रहा है, जो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है, उससे शुरू करके देखो। अब देखो, मैंने बहुत बात करी है फिजिकल बिजनेसेस पे या सर्विस बेस्ड बिजनेसेस पे। आई कैन नॉट स्किप दिस बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू, व्हिच इज डिजिटल बिजनेसेस, कि एक फोन से या आपके लैपटॉप से आप कैसे काम कर सकते हो। मैंने ना एक रील बनाई ऑन हाउ टू क्रिएट योर सीवी एज अ लॉयर, ठीक है, एंड दैट ब्लू लाइक क्रेजी। Of course, Instagram doesn't pay you for like views. Just clarifying that YouTube does, but YouTube में भी आपको monetization करानी पड़ेगी तो आप कर सकते हो, ठीक है। So मैंने Instagram से शुरू किया था, it didn't pay anything, but वो जो अचानक से फेमस होने का वो जो चस्का चढ़ा था उस टाइम पे कि हैं 100K views on like 10K followers, तो मतलब that was it. And I realized maybe this is my niche, which is educating people, telling people from my experience. And I started creating content. फिर आया मेरे पास एक ब्रांड डील है, ब्रांड डील तो नहीं कहेंगे, बट उन्होंने मुझे टेक्निकली एम्प्लॉय किया एज देयर सोशल मीडिया मैनेजर काइंड ऑफ थिंग एंड क्रिएटिंग कंटेंट, व्हिच गॉट मी लाइक 60,000 एवरी मंथ, एंड देन it started picking up क्योंकि I started getting recognized, people started seeing my face, and then once वो contract खत्म हुआ, that's when I went independent. अब तुम मुझसे पूछोगी दशानी ये नीश का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ब्रांड्स अप्रोच करने हैं, कि तुम्हें पहले ये रियलाइज करना पड़ेगा कि what are you good at, ठीक है। तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है, ऐसी कौन सी चीज है या ऐसी कौन सी स्किल है जो तुम्हें लगता है तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें देखना चाहिए, या तुम खुद अगर उस साइड होते एज एन ऑडियंस कि तुम खुद क्लिक करते लाइक बटन और खुद फॉलो करते इस इंसान के लिए, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई यू अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे मैंने मेंशन किया कि अचार मेकिंग, मान लेते माधवी को कल सोशल मीडिया क्रिएटर बनना है, so she can start teaching about how to do business from home. She can start teaching about how to make achar. She can do cooking shows बहुत easily, and she can also be a mom creator for a teenager की my mother who handles business, who does all of this but also take care of a teenager, कैसे काम करते हैं। There's a lot of mom creators who doing so well by taking care of their kids. Imagine कि वो दूसरी mothers को सिखा रहे हैं कि अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखना चाहिए, because they are doing it, they have learned certain lessons and they're earning money through this. So what you need to realize is आप वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपका एम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। बहुत जॉब्स ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो स्टेबल इनकम देती हैं। सबसे पहले आते हैं कस्टमर सक्सेस या कस्टमर सपोर्ट मैनेजर्स। अब मतलब तुमने कभी कुछ ऑर्डर किया होगा ऑनलाइन, और जब वो ठीक नहीं आता है, तुम्हें रिफंड करना होता है, रिटर्न करना होता है, और तुम किसी को फोन करते हो, वो जो कस्टमर कॉलिंग नंबर होता है, और तुम किसी को कॉल करते हो, और देयर इज अ पर्सन ऑन द ऑपोजिट साइड जो तुमसे ये पूछता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी हेल्प कैसे करूं, और वो रिजॉल्व करता है। एंड आई थिंक एवरीबडी, हम जो मुझे देख रहा है आज, उन सब ने कभी ना कभी ये सर्विस यूज करी है। अब व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज ये एक ऐसा काम है जो देश में किसी भी कोने से किया जा सकता है बाय एनीबडी, बी इट अ मैन, बी इट अ वुमन, बी इट अ समबडी यंगर और समबडी ओल्डर, एंड इसकी पेमेंट आती है कि द नंबर ऑफ रेजोल्यूशंस, ऑफ कोर्स आपकी एक बेस सैलरी है, प्लस अगर आपने कोई बहुत अच्छा रेजोल्यूशन किसी कस्टमर को प्रोवाइड किया हो, तो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स और अपना टाइम जो आपने इस काम में डाला है। सेकंड इज सेल्स। अब जैसे तुमने नोटिस किया कि कस्टमर सपोर्ट एक लेटरल होता है एक बिजनेस का, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी बिजनेस के लिए सेल्स होता है, एंड इस चीज में बिजनेसेस बहुत इन्वेस्ट करती है, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तब तक बिजनेस चलेगा नहीं। इसलिए इसमें हायरिंग हमेशा एक्टिव रहती है, एंड दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फ्रेशर टैलेंट, एंड इसमें भी एज फैक्टर कुछ मैटर नहीं करता, जब तक आपके पास कन्विंसिंग स्किल्स है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, एंड यू आर गुड एट सेलिंग व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू सेल। अगर आपकी बेस सैलरी मान लेते हैं 30,000 है, 40,000 है, उसके बेसिस पे आपको एक टारगेट मीट करना पड़ेगा हर महीने। अगर आपने अपना टारगेट मीट किया तो आपको बेसिक इंसेंटिव मिलेगा। अगर आपने टारगेट को क्रॉस कर जाओगे तो उस पे भी आपको पर इंसेंटिव मिलेगा। तो आपकी सैलरी या आपकी अर्निंग पे कोई लिमिट नहीं है, कोई सीलिंग नहीं है। अब आते हैं वर्चुअल असिस्टेंट या वर्चुअल ऑपरेशंस मैनेजर। अब बहुत स्टार्टअप्स हैं जो फुल ऑन एक पूरी टीम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फुल ऑन मैनेजमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। वो आजकल क्या कर रहे हैं, पर आवर बेसिस पे वर्चुअल असिस्टेंट्स हायर कर रहे हैं। अभी वर्चुअल असिस्टेंट्स करते ही हैं
कैलेंडर्स मैनेज करते हैं, उनका काम मैनेज करते हैं, उनका कम्युनिकेशंस मैनेज करते हैं, मे बी ईमेल राइटिंग। तो ये बहुत बेसिक काम है एंड आई फील एवरीबडी इन टुडेज वर्ल्ड नोज इट। और अगर नहीं भी आता तो बहुत इजीली थ्रू यूट्यूब तुम ये सब सीख सकते हो। मान लो तुम ऐसे इंसान हो जिसके पास रात को टाइम है देने के लिए, तो तुम ये काम फॉर यूएस एंड द वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी कर सकते हो, जहां तुम्हारा रेट डिफरेंट होगा बिकॉज यूल बी पेड इन डॉलर्स। तो अगर तुम उतना टाइम स्पेंड कर सकते हो तो तुम अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो बाय ब्रिंगिंग इन इंटरनेशनल क्लाइंट्स इस केस में। फोर्थ इज AI assisted work, and मैं अब इसमें कोई टाइटल अटैच नहीं करूंगी बिकॉज दिस इज स्टिल समथिंग दैट्स इन डेवलपमेंट, बिकॉज इंडिया में भी AI ग्रोथ बहुत रैपिडली बढ़ रही है एंड एक्सपेनेंशियली बढ़ रही है। तो मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है। मतलब तुम खुद ही जानते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आज के जमाने में AI में कितना कमा रहे हैं। ये नॉन टेक पीपल भी कर सकते हैं बिकॉज AI, जब तुमने खुद भी ट्राई किया होगा कभी कि कुछ तुमने AI में डाला और बहुत बेसिक सा एक आंसर तुम्हें मिल गया कि जो शायद तुम खुद भी ढूंढ लेते अगर तुम थोड़ा बहुत गूगल के 1-2 लिंक्स खोल लेते। बट दैट्स नॉट व्हाई यू यूज्ड AI, राइट? आपने AI यूज किया ताकि आपको बेटर आंसर मिले, बेटर वो वीडियो मिले या कुछ बेटर रिजल्ट्स मिले। जैसे अगर मान लो कि मेरे को ये काम करना होता एंड मैं किसी स्कूल स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही होती एंड दे वांट असाइनमेंट्स टू बी डन या समरी नोट्स चाहिए क्लास की, तो वो डालेंगे एंड उनको बहुत ही बेसिक सा रिप्लाई मिलेगा। बट जब मुझ जैसा इंसान इधर आएगा तो मैं यही चीज शायद 4 बार करूंगी, जो चौथा रिजल्ट आएगा दैट इज व्हाट आई विल गिव टू दी स्टूडेंट्स, टू दी स्कूल्स एंड द पीपल हु नीड दीज रिसोर्सेज। एंड यही AI असिस्टेड वर्क के लिए बहुत लोग आर्ली रेट्स में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एंड 5वां जो मैं बताने वाली हूँ दैट इज वेरी पर्सनल टू व्हाट आई हैव बीन डूइंग, मेरी पर्सनल जर्नी से, विच इज कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आई थिंक आप खुद देख रहे हो कि ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिजनेस कहाँ जा रहा है। आई थिंक कुछ साल पहले अगर कोई किसी से बोलता था, किसी अपने पेरेंट्स से मेंशन करता था कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है या इन्फ्लुएंसर बनना है, तो डांट ही पड़ती थी। बट आज के जमाने में आई थिंक इट्स वन ऑफ द लीडिंग करियर्स इन द मार्केट। बहुत लोग बोलेंगे कि यार मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा टू स्पीक, या मुझे वो पिक्चर बनना ही नहीं है, वो मुझे इमेज लानी ही नहीं है, आई एम टू शाई टू डू ऑल ऑफ दिस। अब व्हाट यू डोंट रियलाइज इज मैं इधर खड़ी हूं बट इस कैमरा के पीछे शायद 4-5 लोग और हैं, ठीक है? इस पूरे रूम में शायद 20-30 लोग और काम कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली बीइंग इनसाइड द रूम। इट इज एडिटर्स, इट इज ग्राफिक डिजाइनर, इट इज कैमरा पीपल, इट इज द सोशल मीडिया मैनेजर्स, इट इज द ब्रांड मैनेजर्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स। अब इनके सबके अपने अपने डिफरेंट रोल्स है विच लीड्स टू दिस पर्टिकुलर मोमेंट। तो आपको अगर ये वाला स्टेज नहीं पसंद तो आप वो वाला स्टेज कर सकते हैं। दिस इज टोटली स्किल बेस्ड। आपके पास डिग्रीज नहीं है, आपके पास स्किल है, तो आप डेफिनेटली ये काम कर सकते हो। 6th आई थिंक मेरा बहुत मन था करने का बट मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं नहीं करना चाहती काम, विच इज ऑनलाइन ट्यूटरिंग या टीचिंग एट द एंड ऑफ द डे। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी नीश बिजनेस दैट हैज बीन कमिंग फ्रॉम एजेस। मतलब आई थिंक गली की जो ट्यूशन दीदी पता नहीं कब से हम सबको पढ़ा चुकी हैं एंड आप खुद जानते हो कि ऐसा नहीं है कि वो फ्री में पढ़ा रही है, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग दे अर्न एज मच एज लाइक यू नो दोस बिग इंस्टीट्यूशंस, बट शी अर्न्स वेरी वेल फॉर हरसेल्फ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एंड इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी कम हो गई कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट की नीड ही नहीं है। आपको क्या करना है, बस अपना थोड़ा सा मार्केटिंग करना है, वर्ड ऑफ माउथ करना है एंड आप पढ़ाना शुरू कर सकते हो बाय द कंफर्ट ऑफ योर होम। एंड माई लेसन दैट आई वुड लाइक टू लीव यू विथ, बिकॉज आई हैव सीन द रियलिटी, कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या घर से काम करना या घर से काम करके जो कमाई है उससे ऑफ कोर्स मैं बैग खरीद पा रही हूँ अपनी फेवरेट, मैं अपने फेवरेट कपड़े खरीद पा रही हूँ, मैं सेल्स जब भी आ रही है तो मैं वो सेल अटेंड कर पा रही हूँ, मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मैं गाड़ी खरीद पा रही हूँ, अपने घर वालों के लिए घर खरीद पा रही हूँ, मैं सब कुछ अफोर्ड कर पा रही हूँ। बट बेसिक फाउंडेशन क्या है? आई गेट टू मेक चॉइसेस। मैं कोई भी चीज आउट ऑफ मजबूरी नहीं कर रही हूँ। मेरी मजबूरियां खत्म हो गई है कि मेरी शायद मजबूरी थी कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं तो मैं इतना ही स्पेंड कर सकती हूँ, वो बैरियर खत्म हो गया है। अब आई हैव द चॉइस टू ड्रीम बिगर, आई हैव द चॉइस टू मेक बेटर डिसीजंस, कि मेरी फैमिली के लिए एक जनरेशनल वेल्थ बनाने का मौका मेरे को मिल रहा है एज अ वुमन। आई थिंक एज अ करियर क्रिएटर एंड एन एजुकेशन क्रिएटर ये ड्रीम सबका होता है टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड मेरे को याद है कि व्हेन आई वाज एंटरिंग इनटू दिस जर्नी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी, मैंने किसी को देखा था, आई थिंक आई सॉ अ फ्यू वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड आई वाज लाइक, how do people get invited to this? How do people reach to this platform? And little did I know that one day I'd be here. So thankful to the community who led me to this opportunity कि जोश टॉक्स मुझे ढूंढ पाता। Thank you for जोश टॉक्स कि मुझ जैसे एक छोटे से इंसान को भी उन्होंने ये स्टेज प्रोवाइड करी। Help me get this opportunity जहां मतलब मेरा ये ड्रीम है to like help women aspire, inspire and empower them in any way possible। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार women empowerment बहुत बड़ी चीज है, मैं कैसे करूंगी? अब मैं वो नहीं हूँ इंसान जो प्रोटेस्ट कर सकता है, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो कंफर्टेबल है in going to the ground levels and doing that work।
बट आई फील जोश टॉक्स ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी फ्रॉम माई ओन सिटी, फ्रॉम माई ओन होम. And thank you for Josh Talks for recognizing my work, for recognizing me and my contribution to the society and the women community.